सिवान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस के समय में सिर्फ गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, लेकिन मोदी सरकार ने गरीबों के लिए काम आज हो रहा है, जिसका नतीजा है कि आज भारत में 30 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। आप सबको पता होगा 2013 की त्रासदी में वो पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था, बड़ा नुकसान वहां हो गया था। भाइयों बहनों, उस परिसर को भी भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और इसी के साथ भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान, उसका भी नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य हो रहा है। हमारी धार्मिक धरोहरों को सजाने का और संवारने का काम हो रहा है। यही नहीं, कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त करनी हो, 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो, वक्फ संशोधन का कानून लाना हो, नागरिक संशोधन का कानून लाना हो, ऐसे ऐतिहासिक निर्णय का देश आज साक्षी बन रहा है। भाइयों बहनों, आज भारत रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। पहले भारत केवल आयातक देश हुआ करता था। दुनिया के देशों से हम छोटी छोटी समस्याओं के लिए पूछा करते थे, हथियारों की मांग किया करते थे। भाइयों बहनों, आज भारत दुनिया के 100 से भी अधिक देशों को हथियारों का निर्यातक देश बन गया है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने अपनी स्वदेशी शक्ति और सामर्थ्य को सफलतापूर्वक करके दिखाया है। आज भारत में आतंकी हमले होते हैं तो केवल खेद करके आतंकवाद की समस्या में आंसू नहीं बहाए जाते हैं, बल्कि हर हमले का करारा जवाब दिया जाता है। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकी अड्डों को तबाह किया जाता है। पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के द्वारा पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर दुश्मन के दांत फट्टे कर दिए जाते हैं। और पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी बहन बेटियों का सिंदूर मिटाने वाले उनके खानदानों को मिटाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सेना करती है। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में भी अनेक निर्णय लिए, कड़े निर्णय लिए। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर दिया गया है। बाबा साहब अंबेडकर जब भारत का संविधान बना रहे थे, संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान करके गए थे। भाइयों बहनों, लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घटनाओं और कुकृतियों के खिलाफ हमने देवभूमि उत्तराखंड में कठोर कार्रवाई की है। दंगा रोधी कानून बनाया है, धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है। अवैध मदरसों पर बड़ी संख्या में वहां पर कार्रवाई हुई है। और हाल में एक ऐसा कानून बना दिया कि आप जितने भी उत्तराखंड के अंदर मदरसे चलते हैं, वो मदरसे भाइयों बहनों अगर सरकारी शिक्षा बोर्ड के द्वारा बनाए हुए पाठ्यक्रम को नहीं बनाएंगे तो ऐसे मदरसों का पंजीकरण समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसे मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। ऑपरेशन कानून की ऐसे धर्म भेदभाव करके जो धार्मिक भावना को हाथ करने का काम करते हैं, ऐसे पाठकों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। भाई बहनों, हमारी प्रधानमंत्री और आगे नीतीश बाबू के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनेगी। देश गांधी यहाँ से आप बड़े बहुमत से विधायक बनाकर यहाँ से भेजेंगे तो ये सारे के सारे काम बिहार को भी आगे चलकर आगे ले जाने का काम करेंगे। भाई बहनों, आपके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश जी की डबल इंजन की सरकार है, जो विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। और दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसी दलाल पार्टियां हैं जो तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और देश विरोधी एजेंडे पर चल रही है। एक और लालू और गांधी परिवार के भ्रष्टाचारियों की फौज है, दूसरी ओर मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एक साफ चेहरा है। चिराग पासवान जैसे युवा जोश है, उपेंद्र कुशवाहा जैसे हमारे तपे तमाए नेता हैं।